प्रेज़ द लॉर्ड। सारे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आज के वचन की ओर जाएं। एफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसकी 23वीं आयत को हम पढ़ेंगे। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। प्रभु का वचन कहता है कि हम अपने मन में एक नए स्वभाव के अनुसार आगे बढ़े। ये प्रभु की इच्छा है कि हर एक जो मसीह यीशु पर विश्वास करता है वो अपने मन के नए हो जाने का स्वभाव प्राप्त करे। एक नयापन हमें चाहिए। प्रभु ने हमें बुलाया, उसके पहले हमें से प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने जीवन को जानते हैं कि हम कैसा जीवन जीते थे, लेकिन आज भी मसीह लोगों के अंदर बहुत सारी कमियों को देखा जाता है और बहुत सारे लोग अपने मन के अंदर नए हो जाने से पीछे है। प्रभु का वचन कहता है तुम अपने मन में नए हो जाओ। मन का नवीनीकरण होना ये जरूरी है। प्रभु का वचन कहता है कि जो कोई व्यक्ति मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। सचमुच मेरे प्रियो, यीशु में आना हमारे लिए गर्व की बात है। जब हमने यीशु पर विश्वास किया, उसने हमारा उद्धार किया, हमें पापों की क्षमा दी। लेकिन आज भी बहुत सारे मसीह लोगों में कुछ ऐसी बातें पाई जाती हैं जिसके कारण कलीसिया दुखी होती है, परमेश्वर के दास दुखी होते हैं, पवित्र आत्मा को ठेस पहुंचती है और परम प्रधान परमेश्वर जिसने अपने बेटे यीशु में हमारा उद्धार किया उसे भी दुख पहुंचाया जाता है। ऐसे बहुत सारे मसीह लोग हैं जिनके विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने मन में नए हो जाओ। हमें अपने मन में नया होना है। जैसा वचन में लिखा है कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था हमारा भी ऐसा ही स्वभाव हो जाए। लेकिन हमने कलीसियाओं के अंदर देखा है और बहुत सारे पासवान इस बात को जानते हैं कि कौन कौन से मसीह व्यक्ति या उनके साथ विश्वास में आए हुए व्यक्ति किस तरह का व्यवहार करते हैं, कैसा जीवन जीते हैं। आइए हम उस बात को आगे सीखें। इससे पहले एफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसकी 22वीं आयत को पढ़ेंगे कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है उतार डालो। प्रभु का वचन कहता है कि मन के नए हो जाने से पहले हमारे जीवन के अंदर एक दूसरी बातें होती है, वो हमें उतारना है। वो चीजें हमारा पुराना मनुष्य स्वभाव, पुराना मनुष्यत्व जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के द्वारा हमें भ्रमित करता है और हमारे जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति से, अच्छी कलीसिया के अंदर से, परमेश्वर के पवित्र दास की ओर से जो हमें सिखाया जाता है उससे हमें दूर रखने की कोशिश करता है। ये सारा स्वभाव हमने उतारा नहीं है और जब तक ये उतारा नहीं जाए, ये उससे दूर ना किया जाए, तब तक वो कलीसिया को दुख देता है, परमेश्वर के दास को दुख देता है, पवित्र आत्मा को खिन्न करता है, दुखी करता है और हमारे उद्धारकर्ता के पिता परमेश्वर को भी वो दुखी करता है। ऐसे बहुत सारे मसीह विश्वासी लोग हैं जो हमेशा इस बात को भूल जाते हैं कि उन्हें पुराने स्वभाव को उतार देना चाहिए। पुराने स्वभाव के बारे में आपको बताना चाहता हूं। बहुत सारे लोग पास्टर को बदल देते हैं पर मन नहीं बदलते हैं। बहुत सारे लोग कलीसिया को बदल देते हैं लेकिन विचारों को नहीं बदलते हैं। उनको परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपने मन में नए हो जाओ। वो अपने मन में पुराने ही रहते हैं, वो अपने मन के पुराने स्वभाव में रहते हैं। वो चर्च तो आते हैं, भक्ति तो करते हैं, आराधना तो करते हैं, लेकिन पीछे परमेश्वर के दास की निंदा करते हैं। वो कलीसिया के विश्वासियों के साथ मेल मिलाप नहीं रखते। वो अपने घमंड में और अपने गलत व्यवहार और स्वभाव में जीवन जीते हैं और वो अपने आप को कहते हैं मैं मसीह हूं। मेरे प्रियो, इस तरह से अपने जीवन को हम नहीं जी सकते। यदि आपने यीशु पर विश्वास किया है तो यीशु मसीह के पवित्र वचनों के द्वारा आपको ऐसा तो नहीं सिखाया गया कि आप किसी पर दोष लगाओ या परमेश्वर की कलीसिया को दुख पहुंचाओ या परमेश्वर के अभिषेक दास को दुख पहुंचाओ। ऐसा तो नहीं सिखाया, बल्कि आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा यह सिखाया गया है कि मेल मिलाप रखो, प्रेम रखो, सबके साथ मिलजुल के रहो, परमेश्वर के राज्य की उन्नति करो, विश्वास में स्थिर हो जाओ, पुरुषार्थ दिखाओ और शैतान का सामना करो, अच्छी बातें करो, अच्छी बातों के द्वारा दूसरों को प्रोत्साहित करो। लेकिन बहुत सारी कलीसियाओं में निंदा करने वालों का बहुत सारा समूह है। कलीसियाओं में बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के बजाय शैतान की चलाई चाल पर चलते हैं। निंदा करने में उनको महारत हासिल हुई है।
मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, ये सारी बातें हमने बहुत जगहों में देखी है। लोग परमेश्वर के दास के खिलाफ हो जाते हैं। जब उनको परमेश्वर ने चुना है आपकी अगुवाई करने के लिए, बहुत सारे विश्वासी ऐसा सोचते हैं मेरी इच्छा के अनुसार पास्टर चलना चाहिए, मेरे कहने पर चलना चाहिए। मैंने कई जगहों में देखा है और कई बार मैंने सुना भी है। कोई विश्वासी लोग जो अगवे के रूप में चुने जाते हैं, उसके बाद ये ऐसा सोचते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, और वो पास्टर से अनुमति लेते हैं कि पास्टर साहब मैं अपने घर के अंदर कुछ लोगों को इकट्ठा करके हम प्रार्थना करेंगे। पास्टर अनुमति देते हैं, अच्छी बात है, प्रार्थना करना कोई बुरी बात नहीं है, इकट्ठा हो, प्रार्थना करो, प्रभु में आगे बढ़ो, और ये बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन मेरे प्रियो, धीरे धीरे उनके मन की गलत मनसा बाहर आती है। वो धीरे धीरे ये सोचते हैं कि मैं अपनी कलीसिया अलग बनाऊंगा, और ये गलत मन है। ये परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह में बदला हुआ मन नहीं हो सकता, जो परमेश्वर के दास के साथ षड्यंत्र रचता है, कलीसिया के खिलाफ योजना बनाता है, और चाहे अपनी भाषा के लोग या अपने पसंदीद लोगों को इकट्ठा करके वो अपनी मनमानी करना चाहता है। पहले तो वो ऐसा कहते हैं कि नहीं नहीं हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने में क्या बुराई है, नहीं नहीं हम प्रार्थना ही करेंगे। प्रार्थना के साथ साथ वो ऐसी बहुत सारी काम करते हैं, ऐसी बहुत सारी हरकतें करते हैं जो बाइबल के खिलाफ होती है। प्रार्थना करना मना नहीं है मेरे प्रियो, प्रार्थना करना चाहिए, झुंड में प्रार्थना करना चाहिए, एकता में प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर के पुत्र यीशु पर विश्वास करने वाले लोग सच्चाई के साथ प्रार्थना करें, और छल कपट के साथ नहीं, धोखे की योजना के साथ नहीं, कलीसिया को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं। इसलिए तो मैं कहता हूं, मन बदलो मेरे प्रियो, विचार बदलो, कलीसिया नहीं, पास्टर नहीं। जब पास्टर ऐसा कहते हैं ये गलत करते हो आप, तो वो कलीसिया को छोड़ देते हैं, वो पास्टर के बारे में भला बुरा कहने लगते हैं। अपने ही जैसी मनसा रखने वाले विश्वासियों के साथ मिलकर ऐसा कहते हैं कि पास्टर ऐसा बोलता है, पास्टर ऐसा करता है, हमें आगे नहीं बढ़ने देता है, हमारे बारे में ऐसा सोचता है। आप गलत सोचते हो, आपको बढ़ने के लिए बहुत सारे दूसरे मार्ग है। लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ काम करते हो तो वो पाप ही गिना जाएगा, क्योंकि कलीसिया को तोड़ना, परमेश्वर के दास के खिलाफ षड्यंत्र रचना, ये बहुत गलत बात है। इसी के कारण बहुत सारे विश्वासियों ने अपने विश्वास के जीवन को नष्ट कर दिया है। कहीं लोग घर में बैठे हुए हैं, कहीं लोग दर दर दूसरे पास्टरों के पास जाते हैं, कभी एक पास्टर के उधर जाते हैं, उसे अच्छा नहीं लगा, वो दूसरी कलीसिया में जाते हैं, वहां अच्छा नहीं लगा, वो तीसरी कलीसिया में जाते हैं, अच्छा नहीं लगा, और इसी प्रकार वो निराश हताश बैठ जाते हैं। उनकी आत्मिक जिंदगी बेहाल बन जाती है, वो आत्मिक रीति से पूरे खाली हो जाते हैं, और उनका भविष्य बर्बाद हो जाता है। इस प्रकार के बहुत सारे विश्वासियों ने अपने आत्मिक पिता को, अपनी कलीसिया को छोड़ दिया। इसलिए मैं कहता हूं, पास्टर नहीं, मन बदलो। विश्वासियों को मैं कहता हूं मेरे प्रियो, पास्टर कभी नहीं बदलना, अपना मन बदलो। परमेश्वर के वचन के अनुसार भरमाने वाली अभिलाषाओं को उतार कर फेंक दो, और यीशु मसीह के मन को धारण करो। मन के अंदर नए हो जाओ, ताकि आपका जीवन परमेश्वर के लिए उपयोग किया जाए, आप परमेश्वर के लिए प्रभावशाली बने और बहुतों के लिए ज्योति बन जाएं। यदि आप परमेश्वर के अच्छे काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु के दास आपको आगे बढ़ाएंगे, बहुत सारे विश्वासी आपको बढ़ाएंगे। लेकिन मंशा गलत हो तो भरमाने वाली अभिलाषाओं के कारण होता है, जो शरीर के अंदर उठती है, विचारों में उठती है। इसलिए मैंने कहा कि पास्टर नहीं, मन को बदलो, कलीसिया नहीं, विचार को बदलो। लोग कलीसिया को बदल देते हैं, दूसरी कलीसिया में जाएंगे। बहुत सारे चर्च है, ये पास्टर क्या, बहुत सारे पास्टर हैं। हाँ मेरे प्रियो, बहुत सारे पास्टर हैं, पर आपका आत्मिक पिता तो एक ही है। मैंने आपको गए एपिसोड में, गए बार मैंने प्रभु के वचन के अनुसार सिखाया था, आप जिस कलीसिया में हैं, उसी कलीसिया के पास्टर के साथ, उसी विश्वासियों के साथ आप बने रहें, क्योंकि आपके लिए वो लोग प्रार्थना करते हैं, और वही लोग आपके साथ हमेशा सुख दुख के सहभागी होंगे। यदि आप कलीसिया को बदल देते हैं, तो आप अपने आत्मिक जीवन को नुकसान पहुंचाएंगे, परमेश्वर की आत्मिक उपस्थिति से दूर हो जाएंगे, और आप अकेलेपन में, खालीपन में, निराशा में और शैतान की अंधकार भरी अवस्थाओं में चले जाओगे, और आपको सच्चाई कभी समझ में नहीं आएगा। हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं और एफेसियों की पत्री 4 अध्याय और उसकी 31 और 32 दोनों आयतों को पढ़ेंगे। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और बैरभाव समेत
तुमसे दूर किए जाए। यदि हमारे जीवन के अंदर नया मन है, यदि हम अपने आत्मिक स्वभाव में बदले गए हैं, यदि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, पास्टर से प्रेम करते हैं, कलीसिया से प्रेम करते हैं, तो ये सारी बातें क्यों? यहां लिखा है कलह, क्रोध, कपट और कई प्रकार की ऐसी बुराइयां। लोग निंदा करते हैं, लोग परमेश्वर के दास के खिलाफ बोलते हैं, लोग विश्वासियों के खिलाफ बोलते हैं, कलीसिया की योजनाओं के खिलाफ बोलते हैं। परमेश्वर की सच्चाई और अनुग्रह में बढ़ने के बजाय, आत्मिक उन्नति की बातें करने के बजाय, परमेश्वर के दास के द्वारा सीखे गए वचन के अनुसार चलने के बजाय, वो सांसारिक अभिलाषाओं के अनुसार, अपने विचार और अपनी मनसा के अनुसार चलते हैं। और ऐसे विश्वासी लोग आर्थिक रीति से भी आगे नहीं बढ़ेंगे और आत्मिक रीति से भी नहीं, क्योंकि उन्होंने सच्चाई के मार्ग को ठुकरा दिया है। वो अभी भी पुराने स्वभाव में जीते हैं, अभी भी उनके मन के अंदर वो अंधकार की बातें हैं, वो छल कपट धोखे की बात है। वो अपना काम निकाल लेते हैं और पास्टर से मुंह मोड़ लेते हैं। वो कलीसिया के साथ अच्छी से रहते हैं और फिर जब अपना काम निकल जाता है तब कहते ये कलीसिया अच्छी नहीं है, ये कलीसिया के विश्वासियों अच्छी नहीं है। मेरे प्रिय, वो सब अच्छे हैं, आपके विचार अच्छे कर दीजिए। परमेश्वर का दास बहुत ही अच्छा है, आपका मन बदल दीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने मन को नहीं बदलोगे और जब तक आप अपने विचारों में बदलोगे नहीं, तब तक आप एक आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ोगे। पुराने स्वभाव को उतार दो, पुराने मन को दूर करो और एक नए मन को धारण करो। जो भरमाने वाली अभिलाषाएं हैं, लड़ाई झगड़े करने वाली अभिलाषाएं, क्रोध कपट और छल और धोखा करने वाली अभिलाषा है, उसे उतार दो मेरे प्रियो। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, कई लोगों को झूठ बोलने में महारत हासिल हुई है और निंदा करने के लिए तो उनको पुरस्कार मिलना चाहिए। ऐसे भी बहुत सारे मसीह लोग हैं जो चर्च छूटने के बाद दूसरे मसीह लोगों के विरुद्ध में निंदा करते हैं, और वो लोग दूसरों के साथ बैठकर अच्छी अच्छी बातें तो करते हैं, लेकिन वो बातें उनके लिए अच्छी इसीलिए होती है क्योंकि जो सुनते हैं वो भी उनके जैसे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सच्चा नेक ईमानदार विश्वासी व्यक्ति बुराई कभी नहीं करेगा। एक सच्चा इंसान जिसने आत्मिकता को धारण किया है, जिसके अंदर प्रभु का मन है, जो सच में नई सृष्टि है, जो पवित्र आत्मा से भरपूर है, जो परमेश्वर का खौफ रखता है, डर रखता है, वो कभी भी अपनी कलीसिया को छोड़ेगा नहीं, परमेश्वर के दास का त्याग नहीं करेगा, बल्कि मेल मिलाप से, प्रार्थना से, भक्ति के साथ आगे बढ़ेगा। वचन में लिखा है मेरे प्रियो 32वीं आयत में कि जैसा मसीह यीशु में परमेश्वर ने तुम्हारे पापों और अपराधों को क्षमा किया, तुम वैसे ही एक दूसरों को क्षमा करो। मुझे ताज्जुब होता है मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, ऐसे समय में पड़ोसियों से झगड़े हो जाते थे, तो 2-4 दिन हफ्ते भर में उससे मिलने जाते थे और समाधान कर लेते थे और मेल मिलाप से रहते थे। लेकिन आपको और मुझे सच्चाई मिला, प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया। मैंने कहीं विश्वासियों को ऐसा देखा है, एक बार पास्टर से मुंह मोड़ लेते हैं, दोबारा पास्टर को मिलने नहीं जाते हैं। वो ऐसा समझते हैं कि हम बहुत आत्मिक हैं। मेरे प्रियो, ये गलत बात है। बहुत सारे विश्वासी लोग परमेश्वर के दास के खिलाफ और कलीसिया के खिलाफ कदम बढ़ा देते हैं, लेकिन वो कदम अंधकार की ओर होता है। वो ऐसा सोचते हैं कि अब हमने माफी मांग ली है। मेरे प्रियो, यदि माफी मांग ली हो, यदि माफ कर दिया हो, तो आप कलीसिया में होना चाहिए, आप परमेश्वर के दास के साथ होना चाहिए, कलीसिया के साथ होना चाहिए। जो लोग झूठ भरी माफी को मांगते हैं कि मैंने तो माफ कर दिया और पर लेकिन मैं कलीसिया में नहीं जाऊंगा, मैं प्रभु के वो चर्च में नहीं जाऊंगा, तो आपके हृदय में अभी भी खोट है। आपने अभी भी पुराने स्वभाव को नहीं उतारा है। नया स्वभाव माफी का स्वभाव है, मेल मिलाप का स्वभाव है, प्रेम का स्वभाव है, भूल जाने का और सच्चाई के साथ आगे बढ़ने का स्वभाव है। प्रभु का वचन कहता है हमें समाधान की सेवा दी है। प्रभु का वचन कहता है कि हमें एक दूसरों से प्रेम करना चाहिए, हमें अपने आप से बढ़कर अपने पड़ोसी से ज्यादा प्रेम करना चाहिए। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि हमें कुछ भी करके, कैसा भी करके मेल मिलाप से रहना चाहिए। ऐसी कौन सी बात है जो आपको आपके चर्च से और आपके प्रभु के दास से आपको अलग करती है? ऐसी कौन सी बात है? क्या वो सांसारिक अभिलाषाएं नहीं? क्या ये मन को भरमाने वाली दुष्ट शक्तियां नहीं हैं जिसको आपने उतारा ही नहीं है? उतार दो और यीशु मसीह के द्वारा एक नए मन को प्राप्त करो, विचारों को बदलो, प्रार्थना के साथ पश्चाताप करो,
फिर देखो आपको वही पास्टर अच्छा लगेगा, वही कलीसिया अच्छी लगेगी, क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करता है। मैं फिर एक बार कहता हूं, पास्टर नहीं, मन बदलो, कलीसिया नहीं, विचारों को बदलो, अपने विचारों को बदलो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। इस वचन के द्वारा हर एक व्यक्ति पुराने स्वभाव को छोड़े और प्रभु के नए स्वभाव में आगे बढ़े, क्योंकि यीशु जल्दी आ रहा है। हमें आत्मिकता में आगे बढ़ना है, हमें अपने कलीसिया के सारे लोगों से बेहद प्रेम करना है, प्रार्थना और भक्ति के साथ आगे बढ़ना है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन।